नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी चैनल पर। और विद्यार्थियों, पिछले दिनों जो गाइडेंस वीडियो मैंने लगातार बनाए थे उस दौर एक कमेंट आया कि सर हमें डराओ मत, यानी आप डराते हो, इस प्रकार का भाव उस विद्यार्थी का था। मैं एक स्पष्ट बात कह देना चाहता हूं कि देखो, डरे बिना सफलता नहीं प्राप्त करोगे। अब आप कहोगे कि सर दुनिया तो कह रही है कि डरो मत, लड़ो। सही बात है, लेकिन डरे बिना लड़ ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। डर लगेगा तो उस डर को दूर करने के लिए लड़ोगे, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में आप समझ जाएंगे कि वास्तव में समय समय पर मोटिवेशन गाइडेंस से कितनी जरूरत होती है। सबसे पहली बात, अगर हम जानें कि असफलता का जो डर होता है, उस डर को हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए, तो उसका पहला रीजन जो सामने आता है वो आता है कि एक प्रेरणा का स्रोत है। असफलता का जो डर है वो हमें प्रेरित करता है सफल होने के लिए। एक स्वाभाविक सी बात हम देखें कि जब हम पढ़ाई करने के लिए, जब 5वीं 6वीं 7वीं या छोटी क्लासों में, जब आप 10th में बोर्ड के एग्जाम्स में जब रहा करते थे, तो उस समय यह था कि अगर मैं फेल हो गया तो उसके बाद कौन क्या क्या कहेगा, उसमें फेल का डर होता था। और वो डर हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता था कि मैं कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना चाहिए। जो ये कंपटीशन में फेल पास का तो कुछ है नहीं, इसलिए हमें वो डर लगता नहीं और हम फिर बहाना बना करके छुट्टी कर लेते हैं। उसमें बहाना नहीं चल सकता था क्योंकि उसमें तो 36% तो लाने हैं। तो ऐसे में वो असफल न हो इसके लिए पूरा प्रयास करता था। और वो विद्यार्थी 8th 10th या 12th के अंदर जो बोर्ड वाले विद्यार्थी इतने सीरियस होकर काम करते हैं ना, अगर उतना सीरियस होकर के आज भी आप तैयारी कर ले, उस डर को रख करके, असफलता के उस डर को रख करके फिर तैयारी कर ले, तो निश्चित रूप से आपकी एनर्जी कई गुना ज़्यादा होगी और कई गुना सीरियस होकर के आप तैयारी करेंगे। उनको ये मालूम होता है कि 1 साल बाद एग्जाम है, लेकिन जब वो पहले दिन क्लास में जाते हैं ना, तब से लेकर के वो 8 घंटे क्लास में पढ़ना, 2 घंटे ट्यूशन जाना, 2 घंटे घर पढ़ना, वो उस समय लगे रहते हैं। उतनी पढ़ाई आप कहाँ करते हो? आपको मालूम है साल भर बाद में तो आई जाएगी वैकेंसी। भाई बजट में घोषित होगी तो 6 महीने बाद तक वैकेंसी आएंगी, तो अगले 6 महीने में एग्जाम भी लगी जाएगी। ये सब आपको मालूम अच्छी तरह से, इतनी बात। लेकिन उसके बावजूद भी आप उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि आपके लिए डर का जो प्रेरणा स्रोत है वो नहीं बन पाता। आज आपने असफलता का डर जो है वो नहीं पाला और इस कारण से आपके लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत का काम कर नहीं पा रहा और आप पढ़ नहीं पा रहे। इसलिए डर पढ़ने के लिए मजबूर करता है, प्रेरणा देता है। और क्या करता है डर? वो दूसरा जो काम करता है वो करता है जागरूकता पैदा करता है। हमें डर लगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो हर समय जागरूक रहते हैं, नींद कम हो जाती है। पूरे साल भर जो है बच्चा अपने साथियों से पूछता है क्या पढ़ना है, कौन से टीचर के नोट्स लूं, कहाँ से मुझे जो है बाकी किताबें पढ़नी चाहिए, वो उसमें लगा रहता है और पूरा सीरियस होकर के लगा रहता है। अब एक बार 10th 12th की याद करो, या तो खुद याद करो या फिर 10th 12th के बच्चों को देख लो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कितने सीरियस होकर के वो लोग तैयारी करते हैं। वो चीज़ देखोगे ना, उस समय आप जान जाओगे कि कितनी बड़ी असफलता का जो डर है वो कितना व्यक्ति को जागरूक कर देता है। ये बड़ी बात है। असफलता का डर जो अगला महत्वपूर्ण कार्य करता है वो करता है उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। उत्कृष्टता ये जीवन का एक सार है। अगर आप कुछ कर रहे हैं और उस काम में अगर आप उत्कृष्ट लेवल का नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। और कब करते हैं हम उत्कृष्ट लेवल का काम? हम उस लेवल को, उत्कृष्टतम लेवल तक कब लेके जाते हैं? जब हमारे में असफलता का डर होता है। अगर हमें असफल होने का डर नहीं होता तो हम आलसी के रूप में करते रहते हैं, जैसा हो रहा है वैसे चलने दो, किताब हाथ में ले ली, जो है वो पढ़ लो, अंडरलाइन भी लगाने की टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, बस चल रहा है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी घातक होती हैं, क्योंकि हमें असफलता का डर हमने नहीं पाला। और जिस विद्यार्थी ने असफलता का डर पाला है वो निश्चित रूप से जागरूक होकर के उत्कृष्टता की ओर जा ही रहा है और उत्कृष्टता को प्राप्त भी करना चाहता है। ये पक्की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या होना चाहिए? असफलता का डर होना ही चाहिए।
और क्या करता है असफलता का डर? तो वो करता है नए कौशल डेवलप करता है। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं ना, जब कोई मान लीजिए कोई चूहा है और वो चूहा किसी पिंजरे में फंस गया, अब वो असफल है, उसे वहां से निकलना है, उसके लिए वो जितने यत्न करता है ना उतने शायद कोई नहीं करता, हर प्रकार के यत्न करने की कोशिश करता है। फंस गया तो वो निकलने का प्रयास हर प्रकार का करेगा और सारे जुगाड़ लगाएगा वो, हालांकि उसका बौद्धिक स्तर उतना होता है नहीं, जानवर है कहाँ बौद्धिक स्तर है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करता है। ऐसे ही बहुत से जानवर जब कहीं फंस जाते हैं तो निकलने का पूरा प्रयास करते हैं और वो कई बार निकलते भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो निश्चित रूप से नए कौशल को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन कब करते हैं? डर के कारण। असफलता के उस डर के कारण से नया कौशल भी व्यक्ति डेवलप करता है, उससे निकलने के लिए डेवलप करता है। और आप ही देख लीजिए, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। कॉलेज एजुकेशन के अंदर जब बीए और एमए की जब एग्जाम लगती है, उसमें बहुत से बच्चे हम देखते हैं, वो बच्चे एक विशेष परिस्थिति से आते हैं, वो फेल हो चुके होते हैं। अब फेल हो चुके होते हैं तो उनको कैसे जैसे पास करनी होती है, तो वो पॉइंट लिख के लाते हैं। अब या तो चिट बना के लाते हैं या फिर कहीं छुपा के लाते हैं। उस समय वो जितनी ट्रिक लगानी होती है वो सारी लगाते हैं, क्योंकि वो असफलता का डर उनके ऊपर छाया रहता है। कुछ भी हो, पढ़ते तो है नहीं और असफलता का डर उनके पास रहता है कि अब की बार रह गया तो फिर तो बस ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो निश्चित रूप से नए नए कौशल ईजाद करता है। और आपने देखा होगा जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, कंपटीशन में भी पेपर आउट करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? कौशल से करा रहे हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी, उनके पास कौशल तो है, तभी तो वो पकड़ नहीं आते कई बार तो, और सरकारें ढूंढती रहती है उनको और इतने दिनों तक कुछ नहीं हो पाता है। उनमें कौशल तो है, ये बात तो पक्की हुई ना। तो कहने का मतलब असफलता के डर से वो लोग कौशल का इस्तेमाल तो करते हैं। लेकिन आप और हम, क्योंकि हम इस प्रकार के नहीं हैं, तो हम किस प्रकार के कौशल की बात करते हैं? तो हम एक प्रकार का महत्वपूर्ण कौशल ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद किया जाता है, विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से कैसे चीज़ों को कवर किया जाता है, वो सारे हम प्रयास कर सकते हैं। तो एक कौशल डेवलप होता है, किससे होता है? असफलता के डर से ये कौशल डेवलप होता है। असफलता का जो डर है वो हमें एक नई चीज़ और सिखाता है, वो है अनुशासन। हम तभी कंट्रोल में आते हैं जब हमें डर लगता है, अन्यथा तो हम किसी चीज के कंट्रोल नहीं आते। जब भी भय होता है हम निश्चित रूप से अनुशासित जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमें कोई ये कह देना कि तेरे शनि महाराज लग गए और तेरे को शनिश्चर जी के जाना है हर शनिवार, पक्की बात है हर व्यक्ति जाएगा, क्योंकि उसके वो डर आ गया। अब वो अनुशासन से चलना शुरू कर देगा, तेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो सारे काम फॉलो कर लेगा ऑटोमेटिकली और पूरी तरह से अनुशासित जीवन जीना शुरू कर देगा। ये बड़ी बात है कि मनुष्य केवल डर के कारण से अनुशासित रहता है। आपको फेल होने का डर है, आपका मित्र कहेगा हम वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, नहीं जाओगे। कोई कहेगा कि हम स्विमिंग पूल में चलने, गर्मी खूब पड़ रही है, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, नहीं जाओगे। अगर आपको असफलता का डर लगता है तो आप निश्चित रूप से आप किसी भी स्थिति में अपने आप के जीवन को अनुशासनहीन नहीं बनाएंगे, पूरी तरह अनुशासित जिएंगे। इसलिए डरना जरूरी है। इसी प्रकार से डर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज और है, वो है समय प्रबंधन। समय का जो प्रबंधन है वो भी हम डर के कारण ही करते हैं। जब किसी को डर लगता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही बर्बाद हो जाऊंगा, यहीं फंस के रह जाऊंगा, तो वो निश्चित रूप से प्राइवेट जॉब करते करते भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अपना समय निकालता है, पूरा मैनेजमेंट करता है, रात को लेट सोता है, सुबह जल्दी उठता है, कुछ भी करता है। और जॉब लगते भी हैं। बहुत सी महिलाएं घर का काम करते करते पढ़ाई करती है और सिलेक्शन ले जाती हैं। किस लिए? प्रबंधन क्यों करती हो इतना प्रबंधन? वो सब इसलिए करते हैं कि उनके पीछे क्या काम करता है? डर। इसलिए डर होना बहुत ही जरूरी। इसी प्रकार डर के कारण ही रिस्क टेकिंग सिस्टम सीखते हैं। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है? हम जब एग्जाम हॉल के अंदर जाके आते हैं और एक बार एग्जाम हॉल में कुछ गलती हो जाती है तो अगली बार के लिए हम तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले गलती की और वो डर हमारे ऊपर हावी है, इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए हम जो है मॉक टेस्ट देते हैं। वो सब दे करके हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एग्जाम से पहले। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर डर होता है कि अब की बार ऐसी गलती न हो जाए। इसी प्रकार से डर ही वो चीज है जो हमारी मानसिकता को मजबूत करता है। डर के कारण ही हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। हमें पहले से अनुमान रहता है कि अगर हम असफल हुए तो क्या हो जाएगा, और उस चीज के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। और फिर बाय द वे अगर हम असफल होते हैं तो निश्चित रूप से वो परिस्थिति हमारे सामने आ भी जाती है, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
इसी प्रकार से जब हम डरते हैं तो ही हम सफलता की प्रशंसा कर सकते हैं और सफलता का महत्व जान पाते हैं। जब हम सफल होंगे तो हम मानेंगे कि हम सफल हुए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। सफलता का सम्मान तभी करता है व्यक्ति जब असफलता का डर होता है, क्योंकि वो जानता है सफलता का महत्व क्या है। अगर वो उसके बिना डर के अगर उसे आसानी से सफलता मिल जाती है, वो सफलता को कभी महत्व नहीं देता, उस मेहनत को कभी महत्व नहीं देता और कभी भी उसकी इज्जत नहीं करता। वो तो फिर हवा में घूमता है कि मैं तो जब चाहे तब एग्जाम पास कर लूँ। इस प्रकार की कंडीशन उसके सामने रहती है। तो इसलिए डरना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से डर ही वो चीज़ है जो आपको निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी आज की गलती को कल सुधारने के लिए तैयार करने का काम केवल डर करता है। क्योंकि अगर आज आपने गलती की तो निश्चित रूप से डर आकर कहेगा कि तूने गलती की है और ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, इसमें सुधार कर। तो निश्चित रूप से आप सुधार करोगे, लेकिन वो तभी करोगे जब आपके जीवन में डर होगा। डर के बिना ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए इतना डरना तो जरूरी है कि हम कम से कम इन सारी चीज़ों को सही रूप से चला सकें और हम असफलता से बिल्कुल बाहर निकल सकें। सफल होने के लिए डरना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा बहुत तो डरना ही पड़ेगा। लोग चाहे कितनी दार्शनिक बात करें, डरो मत। अरे डरे बिना आप काम भी नहीं करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए थोड़ा बहुत डरो कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, तभी आज आप पढ़ पाओगे। अन्यथा तो कह दोगे, अगर डरोगे नहीं तो अभी तो वैकेंसी आएगी, फिर वैकेंसी आने के बाद में फॉर्म भरेंगे, तब पढ़ लेंगे, अभी तो क्या मालूम सिलेबस ही चेंज हो जाए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी आपके जीवन में। कब? जब आप डरोगे नहीं। और डरोगे तो निश्चित रूप से आज ही से किताब उठा लोगे। इसलिए इतना तो डरो कि पढ़ो। अगर इतना भी नहीं डरे तो फिर असफलता तुम्हारे साथ है बेटा, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो निश्चित रूप से मेरे जो बार बार दी जाने वाली मोटिवेशन है उनका महत्व भी आपके समझ में आएगा। और इसीलिए मैं बार बार डराता हूँ और कैसे भी करके आपको उस दुनिया में जाने से बचाता हूँ जो असफलता की दुनिया है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो टीचिंग सेक्टर तो बहुत गंदा है, उसमें बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है 2-4-5 साल आपको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी नई चीज़ें लगें, लेकिन ज़िंदगी निकालना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को विशेष रूप से आप समझिए, इसीलिए मैं आपको साथ ये इस प्रकार के मोटिवेशन करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।